पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही है, क्योंकि यह लोग वही हैं जो एलियंस को पकड़ते हैं कि तभी वह लेडी गायब हो गई। इसलिए वह दोनों आदमी यहाँ से चले गए, जिनके जाने के बाद वह लेडी विजिबल होती है। एक्चुअली यह एक एलियन है जो कि खुद को हाइड कर सकती है और तभी किसी को कॉल करने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनजिन हैरानी से मोमो को केक्स खाते हुए देख रही है, फिर पूछती है कि क्या तुम एक एलियन बन चुकी हो। मोमो यानी कि गुई हैरान होती है कि इसे इस बारे में कैसे पता, साथ ही मेमोरीज से उसे पता भी चल गया कि यह मोमो की बेस्ट फ्रेंड है। तो तब जिनजिन बताती है कि एक बार तुम ही ने मुझसे कहा था कि मैं मीठा तभी खाऊंगी जब एक एलियन बन जाऊंगी। पर अब क्योंकि जिनजिन को मोमो की बातें और चेंज बिहेवियर से अंदाजा होने लगा है कि जैसे सच में मोमो की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वह डायरेक्ट हेलान के पास आती है और मोमो की कंडीशन बताती है। इन बातों के साथ ही मोमो के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसकी वजह तुम हो, क्योंकि अगर तुम मोमो का दिल नहीं तोड़ते तो मोमो कभी गुस्से में पानी की गहराई में नहीं जाती और ना ही उसकी याददाश्त जाती, और फिर तभी जिद करने लग जाती है कि अभी मेरे साथ मोमो को देखने चलो। हेलान मना कर रहा होता है तो तब जिनजिन ने यहाँ शोर करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हेलान टाइम पास के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, इसलिए उसको जिनजिन के ज्यादा फोर्स करने पर जाना ही पड़ता है। अब हम वो सीन देखते हैं जब गुई वॉशरूम आई थी तो उसे मिरर में मोमो नजर आई थी जो कि पूछ रही है कि आखिर तुम कौन हो। तो तब गुई भी अपनी रियल फॉर्म में आ गई एंड उसने बताया कि मेरा नाम गुई है, मैं एक एलियन हूँ और दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। मैंने पूरे 2 करोड़ सालों तक समुद्र के अंदर तुम्हारे आने का इंतजार करा था, क्योंकि तुम मेरा ही पार्ट हो, यानी हम दोनों की सोल जुड़ी हुई है। मोमो शॉक होने लगती है इन सभी बातों को सुनकर, फिर बोली कि यह सब ठीक एक ड्रीम जैसा लग रहा है, जैसे कि मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। तो तब गुई बताती है कि मुझ में स्पेशल पावर्स है जो मुझे दूसरे प्लेनेट के बुरे लोगों से बचानी थी, इसलिए मैंने खुद को एक स्टोन के अंदर कैद कर दिया था एंड अब बस मुझे तुम्हारे ही आने का इंतजार था। मैं बहुत जल्द वापस अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझे तुम्हारी बॉडी का यूज करना होगा। मोमो मान जाती है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरी बॉडी का यूज कर सकती हो, पर प्लीज मेरी मॉम का ध्यान रखना एंड मेरा क्रश हेलान जिसको मैं कभी अपना नहीं बना पाई, तुम प्लीज उसका भी ध्यान रखना क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। गोई कहती है कि प्यार भला यह क्या होता है, फिर बताने लगी कि मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ कुछ टाइम रहकर और भी बहुत चीजें करनी है, पर मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रख लूंगी, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। फिर मोमो को बाय करके जाने लगी। मोमो भी गुई को बाय करती है एंड खुश भी है कि आज फाइनली वह एक एलियन से मिल ली। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि गुई जब जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो यहाँ हेलान आया हुआ था, जिसे गुई फुल इग्नोर करती है। हेलान शॉक हुआ कि भला तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो। तो तब वो पूछती है कि भला तुम हो कौन। हेलान कहता है कि ओ प्लीज अब मेरी अटेंशन पाने के लिए तुम ये सब ड्रामे मत करना, और अगर तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ तो तुम स्कूल में जाकर किसी से भी पूछ सकती हो कि हेलान कौन है। तो तब नाम सुनकर गुई को याद आया कि अच्छा तो यह हेलान जिसके बारे में मोमो बता रही थी। फिर हेलान को स्कैन करके देखने लगी कि तुम ओवर स्मार्ट बनते हो पर हो नहीं। हेलान बुरी तरह चिढ़ने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, मैं तो यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने आया था और तुम मेरी ही बेइज्जती कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी चढ़कर यहाँ से चला गया, जिसे जाते हुए देखकर गुई बोलती है कि बेवकूफ इंसान। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुकी है। उसका भाई उसे वेलकम करता है पर वह उसे फुल इग्नोर कर देती है। फिर पूरे घर को एनालाइज करने लगी और बोली कि यहाँ की वॉल पर एक भी वेपन नहीं है, सिर्फ पेंटिंग्स लटकी हुई है, जबकि हमें हमेशा वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। यूचेन हंसने लगा कि जरा देखो तो ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है, फुल एक्टिंग फॉर्म में है कि जैसे इसे सच में कुछ याद नहीं है। वेल गोई अब किचन देखने लग जाती है और किचन में रखी हर एक नौकीली चीज को उठा रही थी, जिससे उसकी मॉम ऐसा करने से मना करती है पर वह रुकती नहीं है, इसलिए मॉम उसे उसके रूम में लेकर जाने लगी। वेल डैड यूचेन को समझाते हैं कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, इसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और फिर तभी मॉम डैड यहाँ से चले गए क्योंकि यह अपने वक्त पर जाने के लिए लेट हो रहे थे। तो वही गुई जब रूम में थी तो तब मोबाइल देखकर कहती है कि भला यह क्या है। फिर उसे समझ आया कि यह इस प्लेनेट का टॉकिंग डिवाइस है जिससे बात की जाती है। इसमें वर्ल्ड्स हैंडसम क्यूटी के नाम से नंबर सेव था जो कि हेलान का था, इसलिए वह हेलो हेलो करने लगा, बट गोई हेलान को कोई रिस्पांस नहीं देती बल्कि कॉल कट कर देती है। यूचन जो सब पीछे से देख रहा था इसलिए बोला कि अच्छा वर्ल्ड्स हैंडसम क्यूटी, जो तुम्हें याद है कि वह तुम्हारा क्रश हेलान है, इसका मतलब तुम बस अपनी मॉम और मेरे डैड का बेवकूफ बना रही हो कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है जबकि तुम्हें सब कुछ याद है। गोई कहने लगती है कि इस रूम में सिर्फ यही एक चीज मेरे काम की मिली है। तो तब यूचन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब ड्रामे
करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी यह बकवास एक्टिंग और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तब गुई यूजन की क्लोज होकर कहती है कि तुम बाकी इंसानों से एकदम अलग हो, काफी ज्यादा अजीब हो और तुमने भर भर कर गंदे से स्प्रे को अपने बालों में लगा रखा है। यूजन बोला कि दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी औरत या आदमी मेरी एक्सपेंसिव बॉडी के क्लोज आए। तो तब मोमो दूर हो गई और रूम में रखे हुए सभी सामान को देखने लगी और फिर टूथपेस्ट और टूथब्रश को देखने लग जाती है। तो तब यूजन कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि इसे कैसे यूज करा जाता है? कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम्हें बस ब्रश करके टूथपेस्ट को निगलना है। तो तब गुई वॉशरूम आकर सेम ऐसा ही करती है, यानी कि टूथपेस्ट निगल गई। तो तब यूजन काफी जोर जोर से हंसने लगा और गुई का मजाक बनाने लग जाता है कि यह तो सच में पागल हो चुकी है, एकदम बेवकूफ। तो वहीं गुई खुद से कहने लगी कि यहाँ के लोग खाते हैं, पीते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं या सिर्फ वॉशरूम जाते हैं, मतलब सारे वेस्ट करने वाले कामों को करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने असली घर कभी नहीं जा सकूंगी, मुझे जल्द से जल्द घर जाने की प्लानिंग करनी चाहिए। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कैसे गुई ड्रीम देख रही है कि उनकी शिप पर अटैक हुआ था, जिस वजह से सभी सिस्टम खराब हो चुके थे और जो इनके दुश्मन थे उन्होंने गुई के प्लेनेट पर इतना जबरदस्त अटैक करा था कि वह प्लेनेट बुरी तरह जल गया था और कई सारे लोगों की जान चली गई थी। गुई की नजरों के सामने ये सब हुआ था, यानी कि सब जलकर मर रहे थे। गुई बहुत ही ज्यादा परेशान हुई थी यह सब देखकर, यानी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि वह ड्रीम देख रही थी, मतलब जो सब दिखाया गया है वह सब गुई के साथ रियल में हो चुका है, इसलिए उसे इसी बात के नाइटमेट्स आते हैं। वेल वो मोमो की बॉडी चेक करती है कि मेरे पास इस टाइम इस बॉडी में कितनी पावर है। तो तब उसे स्कैन करने के बाद पता चला कि मोमो के पास ना ही फिजिकल पावर है और ना ही मेंटली पावर है, वो हर चीज में सिर्फ 15% है। इसलिए गुई बोली कि मोमो तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, रुको मुझे तुम्हें सुपर स्ट्रांग बनाने दो। और फिर पता नहीं वह क्या क्या करती है, जिस वजह से मोमो की बॉडी अब इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि अब कोई भी मोमो से उलझ नहीं सकता, वो अकेली कई सारे लोगों को फाइटिंग में हरा सकती है। वेल अब दिखाया गया कि वह जब जैसे ही फुल पावर के साथ रूम से बाहर आए कहीं जाने के लिए, तो तब यूजन उसे रोकता है कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो, मुझे डैड ने तुम्हारी देखरेख करने के लिए बोला है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। बट गुई बोली कि यह 4 हाथ और तुम्हारे कमजोर हाथ मुझे रोक नहीं सकते हैं। और फिर तभी यूजन को साइड में फेंक कर यहाँ से चली गई। यूजन बुरी तरह शॉक रह गया कि इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई, क्या ये पावर पिल्स खा रही है? तो वहीं गुई जिसे अब भूख लगी थी इसलिए वह एक स्टॉल पर आ गई खाना खाने के लिए। वेटर पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो तब वह कुछ लोगों को देखकर बोली कि जो वह सब खा रहे हैं मुझे भी सेम वही सब चीजें ला दो। कुछ देर बाद गुई का ऑर्डर आ जाता है जिसमें से बियर तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन जो मीट था वह गुई को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वह उसे खाने लगी। साइड में जो लोग बैठे हुए थे उनका खाना खत्म हो जाता है, इसलिए वह गुई को परेशान करने आ गए और उसकी बियर पीकर बोले कि तुम अकेले ये सब कैसे खाओगी, लाओ हम तुम्हारी हेल्प करा देते हैं। और वैसे यह बात कितनी अजीब है ना कि बच्चों में हमारा खौफ ही नहीं रहा, इसलिए वह रातों में अकेले घूम रहे हैं और बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। गुई इन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब वह लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगे इसलिए गुई उनमें से एक का काफी बुरी तरह हाथ मोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है। सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि इस छोटी सी लड़की ने ऐसा कैसे करा। फिर गुई को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी गुई के सामने टिक नहीं पाता, यानी वह बैठे बैठे ही इन लोगों को सबक सिखा देती है और फिर आराम से वापस से अपने मीट को खाने लगी, क्योंकि वह उसे सच में काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। स्टॉल ओनर पुलिस को कॉल कर चुके थे, इसलिए तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है एंड पुलिस हैरान है कि भला इन्हें किसने मारा। तो तब सभी बताते हैं कि इस छोटी बच्ची ने हमें मारा है, इसको भी हमारे साथ लेकर चलो। तो तब ऑफिसर्स गुई को भी अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि गुई कहती रह गई कि तुम सब पहले मेरी अपने हेड से बात करवाओ। फिर जब वह वैन में बैठी तो उससे सभी गैंगस्टर्स को डर लग रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुई पुलिस स्टेशन में है, जहां वहां की फीमेल हेड गुई से बात करती है एंड कहती है कि मुझे स्टॉल ओनर ने बता दिया है कि तुमने लड़ाई की शुरुआत नहीं करी थी, बल्कि तुम सिर्फ अपना बचाव कर रही थी, इसलिए हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना होगा कुछ पेपर पर साइन करने के लिए, फूड का बिल पे करने के लिए, साथ ही तुमको वापस घर ले जाने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए लाओ अपने पेरेंट्स का नाम बताओ। गुई कहती है कि पर मुझे तो उनका नाम पता ही नहीं है। तो तब ऑफिसर हैरान हुई कि भला तुम्हें अपने पेरेंट्स का नाम कैसे नहीं पता। फिर बोली कि चलो कोई नहीं, तुम्हें जिसका भी नाम याद है तुम उसका नाम बता दो। तो तब गुई को याद आता है कि मुझे मोमो ने हेलान का नाम बताया था, इसलिए वह भी ऑफिसर के सामने हेलान का नाम ले देती है। सीन कट हुआ और अब हमें हेलान दिखाया गया जो कि अपने घर पर है एंड लैपटॉप से कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई तो वह बुरी तरह डरने लग जाता है कि भला मैंने क्या कर दिया जो मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।